तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे बचे हुए जो 3 टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर को कंप्लीट होने में। बस एक तो एक कन्वर्जन ऑफ ओर रह रहा है कि मतलब हमें जिस मेटल जिस स्टेट में मिलेगा, मान लो मेटल के साथ कार्बोनेट लगा हुआ है या जिंक लगा हुआ है, तो फिर उसको कैसे निकालेंगे और उसमें ऑक्साइड कैसे डालेंगे। दूसरा कि जब वो ऑक्साइड डाल देंगे तो फिर क्या होगा, मेटल को प्योर करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए नहीं फिलहाल के लिए, तो फिर बाद में वो ऑक्सीजन भी निकालना पड़ेगा रिडक्शन करके, ठीक है। रिडक्शन के लिए हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, ठीक है। और लास्ट में जब मेटल इतना प्योर हमें मिल जाएगा उसको और रिफाइन करेंगे ताकि वो 99.9% तक तो प्योर हो ही जाए, ताकि हम उसको आगे यूज कर सकें, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग इस टॉपिक की, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल, ठीक है। इसमें हमारे दो टॉपिक हैं, एक है कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन और दूसरा है रोस्टिंग। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या हिसाब है। कैल्सिनेशन उसमें यूज होता है जिसमें मेटल के साथ कार्बोनेट लगा हुआ है, यानी कि CO3 पीछे लगा हुआ है। रोस्टिंग उसमें यूज होता है जिसमें सल्फाइड लगा हुआ है, SO2 या S लगा हुआ है, वो तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन S लगा हुआ है, बेसिकली एक सल्फाइड लगा हुआ है, ठीक है। तो उनको हटाने के लिए अब देखो इसकी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन बताऊं मैं तुम्हें। वी हीट मेटल कार्बोनेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें रिएक्शन करेंगे तो मतलब बिना ऑक्सीजन की जरूरत के ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। देखो इसमें सीन क्या है कि जैसे ऑक्सीजन है, जो नॉर्मल ऑक्सीजन एयर में है उसी रिएक्शन से जितनी ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड होगी उतने में कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन। इसमें हमें अलग से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। मतलब इसमें एब्सेंस इसलिए लिखा है, एब्सेंस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होगी, एब्सेंस का मतलब ये है कि जितनी नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उससे काम चल जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है वी हीट मेटल सल्फाइड in the presence of ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन को जितनी लेवल में है उससे ज़्यादा हम भी और ऑक्सीजन देंगे तब जाके ये वाला रिएक्शन कंप्लीट होता है। देखो इसमें क्या, एक तो कार्बोनेट होना चाहिए, इसमें कार्बोनेट और होता है, इसमें सल्फाइड और होता है, ठीक है। कैल्सिनेशन को तुम कार्बोनेट सी से याद रख सकते हो कि कार्बोनेट वाला कौन सा है, मेटल कार्बोनेट जिसमें होंगे वो कैल्सिनेशन है, जिसमें मेटल सल्फाइड होंगे वो रोस्टिंग है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, CO2 गैस प्रोड्यूस या फॉर्म्ड लिख सकते हो तुम कि CO2 गैस बन जाती है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें SO2 गैस बनती है, SO2 गैस फॉर्म लिख सकते हो या प्रोड्यूस, एक ही बात है। मतलब इसमें क्या होता है, CO2 गैस बनती है मेटल के अलावा, इसमें क्या होता है SO2 गैस बनती है मेटल के अलावा, ठीक है। अब देखो तीसरा, इनका रिएक्शन देखोगे तब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। देखो इसमें है क्या, एग्जांपल के लिए कि एक मेटल कार्बोनेट ले रहा हूँ, मान लो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, CaCO3। मैं क्या करूँगा, इसको नॉर्मल हीट कर दूंगा ना अगर, तो ये CaO बन जाएगा और हीट करने की वजह से CO2 अलग हो जाएगा। देखो Ca और O कितनी बार है, 3 बार है, तो CO2 अगर मैं इसमें से निकाल दूं तो एक और रहेगा, तो वो इसके साथ लग गया, ये बन गया हमारा मेटल ऑक्साइड। हम मेटल ऑक्साइड ही तो बना रहे, देखो यहाँ पे ये मेटल ऑक्साइड बन गया और CO2 गैस निकल गई। तो ये भी प्रूव हो गया कि भाई ऑक्सीजन नहीं दी हमने यहाँ पे। देखो इसके पास ऑक्सीजन, रीजन ना देने का ये है क्योंकि इसके पास खुद भी ऑक्सीजन है, इसके पास 3 मोल तो है ही ऑक्सीजन के, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ये बन गया मेटल ऑक्साइड और नीचे हमारे पास CO2 गैस, ये हमने बोला था वो भी प्रोड्यूस हो गई। इसकी बात करें, इसमें देखो जैसे मान लो हमारे पास ZnS है, इसको हमें ऑक्सीजन देनी पड़ती है और फिर हीट करना पड़ता है। देखो हीट तो हम कर ही रहे हैं, ये इस ट्रायंगल का मतलब है हीट, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन देने के बाद ये बनता है जिंक ऑक्साइड और साथ में SO2। और वैसे इसको तुम्हें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 बैलेंसिंग के लिए। पर कुल मिला के क्या है कि इसमें हम लोग क्या करें, यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे खुद ही ऑक्सीजन थी इसके पास। तो इसमें क्या हुआ, उसमें भी बाद में हमारे पास मेटल ऑक्साइड बन गया और इसमें भी मेटल ऑक्साइड बन गया। लेकिन अगर मान लो किसी मेटल के साथ सल्फाइड लगा हुआ है, सल्फाइड और होते हैं तो फिर रोस्टिंग करते हैं, लेकिन और अगर मान लो उनके साथ कार्बोनेट लगा हुआ है तो कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है। ये भी होगा तुम्हारा टॉपिक। इसी 2 तरीके से हम लोग इसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आते हैं तुम्हारे नेक्स्ट टॉपिक पे, रिडक्शन ऑफ मेटल और ऑक्सीजन जिससे अलग हो जाएंगे। यहाँ पे तो हमने मेटल और ऑक्सीजन बना दिया था, इसमें मेटल ऑक्साइड है, मेटल भी लगा हुआ है, ऑक्सीजन भी लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को भी अलग कर देंगे, हमें तो मेटल चाहिए ना प्योर। तो बढ़ते हैं जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड है कि अब मेटल और ऑक्सीजन उनको भी अलग अलग कैसे करते हैं। देखो इसके लिए पहले मैं तो रिएक्टिविटी सीरीज दोबारा से बना देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि कैसे कैसे मेटल हैं सारे और उनको किस तरीके से अलग किया जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज में तुम्हें बताया था
ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसी हिसाब से हम पहले देखेंगे इनको कि कितने, देखो एक तो मेटल पहली बात कई सारे हैं, ठीक है, उसके बाद कौन से मेटल किस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ होते हैं, कोई होते हैं कोई नहीं होते, कईयों को तो बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है, ठीक है। अब उनका लॉजिक समझो। सबसे पहले देखो मैं तुम्हें एक बेसिक सा लॉजिक बताऊं। हमारे जो 3 मेटल हैं, देखो एक है हमारा एक तो ये हो गया हमारा आयरन, लेड और कॉपर, ये 3 मेटल, ये 3 मेटल तो नॉर्मल मेटल हैं। इनका जैसे मान लो मैं किसी को कॉपर की बात करूं, जैसे कॉपर है हमारा, ठीक है, कॉपर के साथ मान लो ऑक्साइड लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक सिंपल सी से, जिसको हम कोक कहते हैं, उससे रिएक्ट करा दूंगा, तो यहाँ पे कॉपर अलग और सी इस वाले ओ को अपने साथ ले जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो यहाँ पे बना देगा, ठीक है, काफ़ी आसानी से बना देगा। एक और तरीका है, जैसे इसी को रिएक्ट करा रहा हूँ मैं किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही करा दिया, तो फिर से ये सी यू यहाँ रह जाएगा और ये एक और ओ ले जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। एक और तरीका है कि इस सी यू ओ को मैं सिर्फ H2 से रिएक्ट करा दूँ, H2 क्या करेगा, इसका ओ ले जाएगा तो वो H2O बना देगा, वाटर। ये बहुत सिंपल तरीके हैं, और ये तीनों मेटल ऐसे ना कि ये नॉर्मल मेटल है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। ज़्यादा रिएक्टिव तो तुम्हें दिख ही रहा है कि ये चेन के बीचों बीच आते हैं, ठीक है। इनका ऐसा है, इसको हाइड्रोजन को मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि उनको भाई ये मेटल नॉन मेटल पे सवाल है कि वो मेटल है नॉन मेटल है, इसलिए मैंने भी हाइड्रोजन को लिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 ले लिए नॉर्मल वाले मेटल। इसमें क्या सीन है कि हम किसी भी तरीके से करें, या तो सी से रिएक्ट करा दो, CO से रिएक्ट करा दो, H2 से कर दो, मतलब जो नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट है ना, छोटे मोटे जो ऑक्सीजन को निकालने का काम करते हैं, ठीक है, उनमें से कोई सा भी लगा दो, ठीक है। तो आराम से क्या करेंगे, उसका ऑक्सीजन ले जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास मेटल छोड़ देंगे प्योर फॉर्म में, प्योर मतलब 99 तो नहीं पर 95-90% प्योर स्टेट में छोड़ देंगे। अब देखो ये तो हो गए नॉर्मल वाले मेटल। अब इनकी बात करें, जैसे ये हमारा ये हो गया मरकरी, हो गया सिल्वर, हो गया। अब मरकरी सिल्वर का ऐसा है ना कि ये काफ़ी लेस रिएक्टिव है, काफ़ी नीचे की साइड आते हैं ये वाले, तो ये लेस रिएक्टिव है, ये वाले मोर रिएक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। अगर ये लेस रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन के साथ इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ ठीक से, बस चिपके हुए हैं थोड़े से हल्का हल्का, क्योंकि इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। ऑक्सीजन इनके साथ लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन उतने ज़्यादा मुश्किल तरीके से नहीं लगा हुआ। जैसे कि मान लो मैं बात करूँ इन दोनों की, मरकरी मान लो, मरकरी के साथ एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसको अगर हम सिर्फ हीट कर देंगे ना तो मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, इतने कम रिएक्टिव है ये, ठीक है। दूसरा देखो, जैसे मान लो सिल्वर के साथ लगा हुआ है, सिल्वर और मरकरी ऐसे हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तो बनाते हैं पर बहुत ही ज़्यादा लेस, सिर्फ हीट करने में काम बन जाएगा, क्योंकि लेस बनाने का कारण भी है, बेचारे लेस रिएक्टिव है ना, तो कर भी कह सकते हैं ये, ठीक है। इनका ऐसा है, देखो ये तो है लेस रिएक्टिव वाले, इनका इनमें हम सिर्फ इनको अगर हीट कर देंगे ना इनको, तो क्या होगा, ये अलग से ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, खुद प्योर फॉर्म में आ जाएंगे, जो भी उनकी प्योरेस्ट फॉर्म है, जितनी भी 95% के आसपास उस फॉर्म में तो आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करिए मैंने कॉमन वाले, जो एक तो नॉर्मल, जो नॉर्मल रिएक्टिविटी थी कि मतलब बॉन्ड बनाते हैं पर ठीक ठाक बनाते हैं, एक वो जो बॉन्ड बनाते हैं पर ऐसे ही बना देते हैं, ऐसी वाले जितने भी हैं उनको सिर्फ हीट कर दोगे तो काम बन जाएगा। जो ठीक ठाक बनाते हैं उनमें हमें नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट लगाने पड़ेंगे, जैसे ये सब हमारे रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करते हैं, मतलब किसी से भी ऑक्सीजन को खींचने का काम करते हैं, ठीक है। अब एक है ये ज़्यादा रिएक्टिव वाले, और उनसे पहले कि जिंक रह गया। अब ये जो जिंक रह गया, जिंक का क्या है, जिंक अपना जैसे मान लो ZnO बनाता है, ZnO। अब ये मतलब एक तरीके से नॉर्मल वाले में ही आता है, ज़्यादा भी ऐसा नहीं है, पर इसका अलग से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ इसके साथ ही बॉन्ड बनाता है, और अलग से जिंक अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग। मतलब सीन क्या है कि ये इन तीनों के साथ नहीं बनाता, सिर्फ एक इसके साथ बनाता है, जिंक। ये अलग से बता रहा हूँ मैं, कहीं तुम सोचो कि जिंक को भाई जिंक के सामने H2 लिख दिया और काम हो गया कि O निकाल देगा ना, जिंक जो है वो सिर्फ कोक के साथ करेगा रिएक्ट, बाकी इनके साथ नहीं बनाएगा बॉन्ड अपने, ठीक है। तो जिंक भी हो गया। अब बात करते हैं इनकी, जो ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव का मतलब है ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के बैठे हैं, ऑक्सीजन को छोड़ना नहीं चाहते। अब अगर ऐसा सीन है इनके साथ, तो फिर ऑक्सीजन इनसे निकाले कैसे, देखो इनका ये यूं ही निकल गई, इनमें थोड़ा सा करा हमने, इनमें अगर ये बॉन्ड ज़्यादा गहरा बना के बैठे हैं मान लो, ठीक है, तो इनमें से हम मतलब ऑक्सीजन निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए हमें करना पड़ता है इलेक्ट्रोलाइसिस, बिजली का सहारा लेना पड़ता है, तब कहीं जाके इनका अलग से बॉन्ड निकलता है, मतलब अलग से उससे ऑक्सीजन निकलती है जाके। वो भी कैसे, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊं कि ये एक नॉर्मल दो साइड हमने क्या है, यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव और यहाँ पे एक नेगेटिव वॉल बना रखी, दीवार टाइप है, ये नेगेटिव, ठीक है, और ये पॉजिटिव।
इसके बीच में हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी एक जैसे किसी का भी ऑक्साइड रख दो, जैसे CaO रख दिया हमने, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड रख दिया। अब कैल्शियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा कि भाई इतनी आसानी से ये तो छोड़ेगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बिजली छोड़ेंगे, यहाँ पे चार्ज। अब चार्ज को छोड़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा झटके लगने के बाद ये हो जाएंगे सेपरेट। हमें पता है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है और ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव है। तब जाके जब ये अलग होंगे तो ये कैल्शियम चला जाएगा इधर दीवार के इस तरफ, क्योंकि नेगेटिव के पास पॉजिटिव चीज़ें जाती हैं, और ये ऑक्सीजन चला जाएगा दीवार के इस तरफ, तब जाके ये अलग हो जाएंगे जितने भी इसके मॉलिक्यूल हैं। कैल्शियम कैल्शियम उधर चिपक जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इधर चिपक जाएगा। ऐसे ही सेम अगर और कोई इनमें से उठा लो, जैसे पोटेशियम हो गया, पोटेशियम अगर हमारे पास K2O है, ठीक है, मान लो, तब भी यही होगा कि पोटेशियम चला जाएगा नेगेटिव के पास, क्योंकि इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास 2 नेगेटिव, और ये चला जाएगा इधर। इस तरीके से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद ये जाके सेपरेट होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बना के बैठे हैं ऑक्सीजन के साथ, जो टूटता नहीं है आसानी से, ठीक है। अब देखो ये तो हो गए ज़्यादा रिएक्टिव वाले की बात, ठीक है, सारी कंप्लीट हो गए इसमें। लेकिन कुछ और ऐसे मेटल भी हैं जो मैं बताऊँ कि वो भी बहुत तगड़ा बॉन्ड बना के बैठते हैं, लेकिन इनमें नहीं लिखे गए वो। एक तो हो गया हमारा स्ट्रोंटियम, लिथियम, स्ट्रोंटियम लिथियम हो गया, और एक बेरियम हो गया, ये तीन। इन तीनों में भी यही प्रोसेस यूज किया जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्साइड को निकालने के लिए, ठीक है। देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक तो सिंपल वाले देखे, ठीक है, यहाँ पे इनको हम कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट लगाते हैं तो आराम से ऑक्साइड निकल जाता है बाहर। एक लेस रिएक्टिव वाले देखे, लेस रिएक्टिव का क्या सीन है कि जरा सा हीट कर दो, कम बॉन्ड बना के बैठे हैं तो आराम से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। हाईली रिएक्टिव में इलेक्ट्रोलाइसिस और जिंक के साथ सिर्फ कोक चलता है, उसके अलावा कोई भी नहीं होता, ठीक है। अब देखो हम कितने स्टेप कर लिए हमने, पहला स्टेप कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया। यहाँ पे देखो हमें मेटल मिला था, वो मेटल 50% प्योर था, उसको तोड़ के अलग अलग किया, तभी भी मतलब वो 55% मान लो सही हो गया था। फिर उन दोनों को सेपरेट कर, अच्छा कंसंट्रेशन में हमने सेपरेट कर दिया था, पर सेपरेशन में नहीं हुआ। फिर मेटल के साथ ऑक्साइड बना दिया तो 80% मान लो यहाँ हो गया। अब यहाँ पे वो 90% प्योर हो गया है। अब बस ये करेंगे तब जाके वो 99.9% प्योर होगा, क्योंकि मेटल हमें आगे यूज भी करना है प्योर फॉर्म में, ठीक है। तो बस अब देखेंगे लास्ट टॉपिक हमारा रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिलते क्या, बढ़ते हैं अभी हमारे लास्ट टॉपिक पे। तो अब हम आ गए हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे, जो है इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, तुम्हारे में रिफाइनिंग है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ही 8 क्लास से रिलेटेड, 8 क्लास नहीं 10th क्लास से रिलेटेड है तुम्हारे। तो इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में पहली बात तो इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ होगा, ठीक है, तुमने शायद 8 क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में होता क्या है कि बस जो मेटल है ना, उसको हम इलेक्ट्रिक या चार्ज की मदद से क्या करते हैं, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आ जाते हैं, जिसको हम आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में स्ट्रक्चर बनता कैसे है। देखो ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये हमारे पास एक जगह है, मान लो कंटेनर टाइप है, इसमें हमने क्या किया, एक ले लिया हमारा इम्प्योर मेटल, इम्प्योर है ये, क्योंकि इम्प्योर मेटल हमें मिला कहाँ से, वो मिला है हमें मेटलर्जी के इस प्रोसेस से, क्योंकि चौथे प्रोसेस के बाद अब हमें यही देंगे ना 90% वाला, इम्प्योर ही बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि अभी तक बिल्कुल प्योर नहीं हुआ है ना, ठीक है। और एक ले लूंगा मैं प्योर मेटल, उसी का ही जो मतलब मेरे को सही करना है ना। तो जैसे मान लो एक मैंने इसी का ही बिल्कुल प्योर मेटल ले लिया। बात करते हैं, जैसे मान लो हम कॉपर की बात कर रहे हैं या फिर किसी भी की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कॉपर का बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है, ये बिल्कुल सही वाला है जो हमारे पास पहले से रखा हुआ था, तो हमने एक वो लिया है। और एक ये वो जो 90% के आसपास वाला है उसको ले रखा है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम इनको कर देंगे चार्ज से कनेक्टेड। ये है हमारा, इसको बनाएंगे हम एनोड। एनोड जो नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा ऊपर, इसको बनाएंगे हम कैथोड। कैथोड पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे वो नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, दो चीज़ें देखो, सबसे पहले तो होगा PaO, पाओ बेसिकली पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडाइजिंग। दूसरा NCR का मतलब क्या है, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन या रिड्यूशन, कुछ भी, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव वाला है जो एनोड में है वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा नेगेटिव वाला है जो कैथोड में है वो रिडक्शन होगा उसमें, हम देखते हैं भी कैसे होगा। सबसे पहली बात तो देखो ये तो हमारा इम्प्योर मेटल है। अब हमने इसको क्या किया, इसको हमने एक सोल्यूशन में, मतलब इसमें एक सोल्यूशन अप्लाई कर दिया। यहाँ पे एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है हमारा कोई भी किसी भी एक मेटल के सोल्ट का है, जैसे कि मान लो कॉपर सल्फेट ही ले लिया, ये कॉपर का एक सोल्ट है, ठीक है।
तो ये एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या होगा सिस्टम, जब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको चार्ज देंगे ऊपर से, इस जगह से हमने मान लो यहाँ से चार्ज दिया इस पर, तो जो इसके पार्टिकल है, ठीक है, ये यहाँ से मान लो इसका एक कितना सा टुकड़ा ब्रेक हो गया, ये वाला टुकड़ा कॉपर का ही, ठीक है। यहाँ से ये अभी ये वाली प्रोसेस हो रही है, पहले जो पॉजिटिव वाला जो चार्ज आया है यहाँ पे, ठीक है, उसने क्या किया, एनोड, एनोड मतलब यही हमारा जो एनोड, ये इम्प्योर मेटल है, इसके जो हमारे पास Cu2 पॉजिटिव था, इसको यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी कि कॉपर, एक सेकंड, कॉपर हमारे पास यहाँ पे हो गया अलग और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए अलग। यहाँ पे देखो क्या हुआ, कॉपर जो यहाँ पे 2 पॉजिटिव था हमारे पास, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज का मतलब कि कॉपर से जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसका लॉस हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही तो होता है, लॉस इलेक्ट्रॉन का, वो ऑक्सीडेशन ही तो होता है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, कॉपर था 2 पॉजिटिव, चार्ज आया उस पे, उसने क्या किया, इस कॉपर के मान ले एक टुकड़े को यहाँ पे गिरा दिया कहीं पे, इस जगह पे, और यहाँ से कॉपर का बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म Cu निकल के बाहर गिरा हुआ है। अब तुम बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन भी थे साथ में, 2 इलेक्ट्रॉन जो थे साथ में वो यहीं पे ही रह गए। वो यहाँ पे क्यों रह गए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के साथ ही रहना चाहता है हमेशा, ये पॉजिटिव वाला है, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहीं रह जाएंगे। मतलब क्या होगा, धीरे धीरे हर एक कॉपर के टुकड़े गिरते रहेंगे प्योर फॉर्म वाले, क्योंकि उसका जो एक हल्का सा इलेक्ट्रॉन भी था एक्स्ट्रा, वो भी अब वहीं पे रह रहे हैं सारे, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह रहे हैं और कॉपर के टुकड़े गिरते जा रहे हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन कहीं भी बच रहे हैं, ये क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो वो यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे, यहाँ। उसका रीज़न क्या है कि ये कैथोड है, नेगेटिव चार्ज कैथोड की तरफ जाएगा हमेशा, ठीक है। तो वो मान लो सारे इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे आ गए, यही वाले सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे छूट रहे थे, क्योंकि देखो चार्ज की वजह से ही टूटने लगा, ठीक है, यहाँ पे चार्ज पड़ा, तो ये क्या हुआ, कॉपर की प्योरेस्ट फॉर्म कॉपर कॉपर निकलने लगे और इलेक्ट्रॉन यहीं पे छूट रहे थे। अब जो इलेक्ट्रॉन छूट रहे थे उन्होंने क्या किया, वो कैथोड की तरफ निकल गए सारे, ठीक है। अब वो यही वाले इलेक्ट्रॉन जो इसके इलेक्ट्रॉन थे वो वहां पहुंच गए, ठीक है। अब ये कॉपर देखो, ये कॉपर है, ये कॉपर पहले से ही प्योर फॉर्म में कॉपर, अब ये कॉपर यहाँ पे जाके चिपक जाएगा इसके पास और धीरे धीरे यहाँ पे बॉन्ड बनाने लगेगा, चिपकता चला जाएगा, चिपकता चला जाएगा। प्योर कॉपर, पहली बात ये खुद ही पहले से प्योर था, ये वाला, ये जो हमारा कैथोड था ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, ठीक है। अगर ये प्योर फॉर्म में और ये वाले भी बिल्कुल प्योर फॉर्म में, वहां पे जाके चिपकने लगेंगे। रीजन क्या है कि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा ही जाएगा, तो ये वहां पे जाएगा उसके पास और ये भी चिपकने लग जाएंगे इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या, एक बिल्कुल प्योर बार बन जाएगी हमारी, हमारे प्योर कॉपर की। और यहाँ पे इसके पास ये धीरे धीरे क्या करेगा, इसका ये जो एरिया है वो टूटते टूटते कम होने लग जाएगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके कम हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मान लो जैसे एनोड है, अब कुछ ना कुछ उसकी जो एनोड है, यहाँ से टूट रहा है एनोड, तो कुछ ना कुछ उसकी जो मिट्टी वगैरह है या कुछ नीचे गिर रहा है जो एक्स्ट्रा है, वेस्ट वगैरह, तो उसको हम बोलते हैं एनोड मड। देखो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि यहाँ पे क्या हुआ था, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे NCR हमारा नेगेटिव कैथोड रिडक्शन भी होगा, ठीक है। अब नेगेटिव कैथोड रिडक्शन कैसे होगा, जैसे मान लो इस जगह पे जाके यहाँ पे हमें कॉपर क्या हुआ था, कॉपर यहाँ पे सिंगल हो गया था, फिर से कॉपर क्या करेगा, वहां पे उन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा और वहीं पहुंच जाएगा दोबारा Cu पॉजिटिव बन के, जैसा था वैसे का वैसे ही पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पे 2 काम हो गए, ऑक्सीडेशन भी हो गया। यहाँ पे देखो रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है रिडक्शन ही होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस प्रोसेस के बाद वो बिल्कुल ही प्योर फॉर्म में आता है 99.9%, जिसमें हम आगे उसको फर्दर यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग तुम्हारा ये भी पूरा हो गया, मैंने इसका नाम तो लिखा ही नहीं कहीं पे, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, ये हो गया पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में, दैट्स इट।